जितने भी प्यारे बच्चों का आज पेपर है बाबू हिंदी का, तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना और ये 2 बजे मेरा वाला ट्रिक लगा देना। बिल्कुल आज की इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि जिस भी बच्चे को हिंदी में अगर कुछ नहीं आ रहा है, दिक्कत है जिस प्रश्न में, तो आज की वीडियो ट्रिक से सिखाऊंगा कि आप वहां पे मान लीजिए कि 9 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पे भी 8 नंबर चुटकियों में लेके आ जाएंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में चपुआ जो ट्रिक बताएंगे बाबू बिल्कुल कारीगर होगा। और हिंदी में 95 इस तरीके से अगर जो बच्चे नहीं तैयार किए हैं वो भी 90 नंबर तक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो प्रश्न आपको न आए बाबू उसके जगह क्या करना है, आज की इस वीडियो में जो चीजें बताऊंगा वही फॉलो कर देना। और जिस भी बच्चे को अभी तक कुछ तैयारी नहीं है, मेरे पास हैंड रिटेन नोट्स है, उन सबको टेलीग्राम पे बाबू टेलीग्राम पे नोट्स दे रहा हूं। तो टेलीग्राम अभी दिखा देता हूं, बहुत सारे बच्चों को मैं वहां पे नोट्स भी शेयर किया हूं। तो ऑल सब्जेक्ट का मैं वहां पे नोट्स फ्री है मैं दे रहा हूं, तो सब लोग टेलीग्राम पे डीके सर क्लासेस पे जुड़ जाना। और चलिए इसमें सबसे पहले लेके चलते हैं बाबू, यहाँ पे ये कॉपी है और ये वायरल पेपर, इसके ही थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, जो भी प्रश्न आपको न आए। सबसे पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों ये यानी कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, और इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करोगे, कौन कौन से क्वेश्चन में आपका दिक्कत है, कैसे सॉल्व करके आना, सारा चीज A to Z सीख लो। सबसे पहले ये सामान्य हिंदी 2025 के बच्चों का पेपर है, सेम ऐसा ही आएगा आज यानी कि 2 बजे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका खंड स्टार्ट होगा, ये खंड आपके क से, ये पहला प्रश्न में 5 बहुविकल्पी आता है। अब इसको कैसे करना है ये सही तरीका भी सीख लो, चाहे लाखों तैयारी कर लो, कॉपी लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों में यूनिक कॉपी दिखे। इसके लिए सबसे पहले तरीका सीखो। पहले तो स्टार्टिंग में खंड जरूर लिख लेना, यानी ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना, और यहाँ पे खंड लिख के तब से क कर रहे हो तो क ऐसे डाल लेना। आराम से एक एक चीज सीख लो, खंड क लिखो। इसमें पहले समय बचत आपको सिखा रहे हैं कि समय का बचत कैसे होगा, और जहां पे समय ज्यादा देना है वहां पे कैसे मैनेज करोगे। सबसे पहले बाबू यहाँ पे क ख ग यानी कि अंग तक है, कितने प्रश्न है इसमें, अंग तक आपके केवल बहुविकल्पी है, वो भी गद्य साहित्य के। इसमें जैसे कि आषाढ़ की सभ्यता के लेखक कौन है, इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसमें जैसे ही चिंतामणि निबंध संग्रह के कौन है, इसमें 4 विकल्प दिया है, इसमें उसने कहा था। तो इसमें से एक एक प्रश्न सिखाऊंगा, और जो ट्रिक वाला है वहां पे लेके चलूंगा सीधे। यहाँ में प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, खंड डालने के तुरंत बाद क्या करोगे, प्रश्नोत्तर लगा लेना, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या आराम से सीख लो इस तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या, और पहला लिख लेना बाबू, यहाँ पे बस पहला ही लिखना। समय का बचत ध्यान रखना, पेपर में बहुत बच्चे डरते हैं और लास्ट में उनका क्वेश्चन पेपर में से छूट जाता है, घर पे आके कहते हैं कि मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया था, टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान समझें। प्रश्नोत्तर संख्या पहला डाल के इसमें क नंबर डालिएगा इस तरीके से, इसके बाद तुरंत ही ख डालिएगा। ब्लैक पेन जब उठाइएगा तो ये काम पूरा ध्यान से करना। इसके बाद घ डालिएगा, आराम से थोड़ा राइटिंग में लिखना है कि टाइम मैनेजमेंट में भी साथ से कॉपी भी अच्छा दिखे। अब क्या करना है, इसमें क ख तो हो गया, इसमें विकल्प जो आषाढ़ की सभ्यता चौथा विकल्प सही है, इसी तरीके से सभी कर लेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें कौन सा सही था, क का चौथा। अब तुरंत ही ब्लैक से लिखिए और ब्लू से इसी ऑप्शन को उतार देना, अध्यापक पूर्ण सिंह। इस तरीके से आराम से सीख लो, अध्यापक यहाँ पे लिखिएगा पूर्ण सिंह, क्या लिखोगे, पूर्ण सिंह। इस तरीके से बाबू आराम से इस तरीके से लिख दोगे, पांचों तो कर लोगे, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। इसके बाद ये दूसरा नंबर पे आएंगे, जैसे ये आपका दूसरा नंबर आएगा बाबू, ये आपके पद साहित्य से बहुविकल्पी आएगा 5। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन जैसे लिखा है साकेत महाकाव्य किस सर्ग में है, तो ये 9वें सर्ग में। किसमें, जैसे दूसरा विकल्प सही है। अब इसको क्या करोगे, बहुत बच्चे इसको इस पेज को छोड़ के अगला पेज पे जाते हैं, या बहुत बच्चे हर एक नंबर को डाल के प्रश्नोत्तर क, प्रश्नोत्तर पहला का ख, प्रश्नोत्तर ऐसे नहीं लिखना, वहां पे टाइम बर्बाद होगा, और आपका जो है सोच रहे हैं कि कॉपी भरेंगे तो वहां पे नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, समय बर्बाद होगा, प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए प्रश्नोत्तर ऐसे डालना, इसमें 5 विकल्प डाल के और लिख देना उत्तर। इसमें एक लाइन छोड़ के नीचे से फिर प्रश्नोत्तर डालना इस तरीके से, क्योंकि अब प्रश्नोत्तर संख्या जो है अब यहां से 2 नंबर स्टार्ट करेंगे, सिखा देते हैं। और ये आपको ट्रिक कहां पे फॉलो करना है, ट्रिक तो अभी आगे है, ये तो अभी झांकी है। इसमें जैसे दूसरा का क, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 9वां सर्ग, यहाँ पे दूसरा लिख लीजिएगा आराम से। और यहाँ पे क ख जल्दी जल्दी उतार देना, यानी कि समय बचाना,
क्योंकि विकल्पिक में तो समय लगता है नहीं, जिस बच्चे की तैयारी है इसमें, और 10 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाता है, डरना तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा पांचों। इसमें दूसरा विकल्प सही है ना, तो यहाँ पे दूसरा लिख लेना बाबू, यहाँ पे लिख लेना ब्लू पेन से नवम सर्ग। क्या लिखोगे? नवम, नवम है, ठीक है, नवम सर्ग। इस तरीके से आराम से सर्ग में लिख के, तब से इस तरीके से जितने भी इसमें प्रश्न हैं, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसी तरीके से पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता कौन है? तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र शर्मा। इसी तरीके से बाबू आपको जो ऑप्शन आए ना पूरा अच्छे से यहाँ पे उतार देना, ये काम कर लेना। इसके बाद गद्यांश में एंट्री करेंगे। आप जानिए कि गद्यांश में सभी बच्चे की तैयारी हो चुकी होगी। अगर जो प्रश्न ना आए वो सिखा रहे हैं, चपुआ ट्रिक लगा देना ये वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भाषा आधुनिकता, आपको गद्यांश 2 दिया रहेगा, इस किसी एक को करेंगे। इसमें ध्यान रखना कि जैसे ही मेरी बात ध्यान रखना, कैसे कि आप पैसे जैसे एग्जाम में बैठे हुए गद्यांश पे आओगे, मेरी बात ध्यान रखना कि देखना कि किस पार्ट से दिया है, तुरंत ही ज्यादा नहीं, आपको पार्ट का नाम पहचानना है। पहले नंबर तो ये काम करना है कि भाषा स्वयं संस्कृत लिखा है तो पहचान गए कि किससे, तो भाषा और आधुनिकता से। किससे है? भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर को किसने लिखा है? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लिखे हैं। इस तरीके से जब आपको ये पता चल गया तो यहाँ पे 2 नंबर का काम पहले ही प्रश्न में कर लिया। अब इसमें जो भी प्रश्न रेखांकित किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी व्याख्या करना है। तो फटाफट से आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ और फिर आगे जो है ना आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो बाबू, यहाँ पे स्टार्ट करना, कौन सा प्रश्न आपको लिखना होगा? प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 3। प्रश्नोत्तर यहाँ पे आराम से लिखना तुम लोग, मुझे तो आपको समझाना है, बस लिखना तो आपको है पेपर में, अच्छे से समझ के जाना बाबू, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। और इसमें संकेत डाल के आराम से संकेत डाल लेना, आराम से जो मैंने बताया संकेत, आप लोग संकेत डाल के इसके बाद यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल लेना, या जो जैसे भी प्रश्न पूछे 1 नंबर पे ये संदर्भ है तो 1 नंबर डाल के इसमें संदर्भ छाप देना, ठीक है। अब यहाँ से संदर्भ, या यहाँ पे लिखा है ना कि शीर्षक और लेखक का नाम, तो यहाँ पे शीर्षक और लेखक भी लिख सकते हो, या संदर्भ दिया है तो संदर्भ भी लिख सकते हो, इसी तरीके से। और जो प्रश्न इसमें से नहीं आएगा, देखो ट्रिक क्या करना, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको रेखांकित इस तरीके से लिख लेना, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या आराम से। जो प्रश्न न आए, अब इस तरीके से बस हेडिंग आपका होना चाहिए कि हमने हेडिंग डाल दिया है और इसी लाइन को यहाँ तक उतार दीजिएगा, लेकिन छोड़ के मत आइए। यहाँ पे 0 मिलने के वजह आप जब लिख के आ जाएंगे यही चीज उतार देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा कुछ न कुछ, और ऐसे ही स्कोरिंग करते करते कुछ ज्यादा ही नंबर पा जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना मेरी बात को एग्जाम में। अब ये अथवाला भी कर सकते हो आराम से, इसमें से एक एक ट्रिक बताते चलूंगा। अब बहुत बच्चे डरते हैं कि देखिए सर ये वाला पद्यांश जो है हमको समझ में नहीं आता है सर, क्योंकि इसमें 2 दिया रहता है, तो अथवा वाला करना होगा तो कैसे करेंगे सर? तो अथवा वाला भी करना होगा तो भी सीख लो, अगर मेन वाला भी करना होगा तो भी सीख लो। इसमें देखो सबसे पहले कोई प्यारा कुसुम कुमला आगे हमें जो पढ़ा हो, जो तो प्यारे प्यारे के चरणों में ला डाल उसे, या इसको कर लो, या नीचे दिया जो आसान आपको लगे ना उसी को करिएगा, हार्ड वाला पे बिल्कुल जाना ही नहीं है। इसमें लज्जा शिलापथिक दिया है ना, इसको भी कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करना हमको तो ट्रिक बताना है बस, क्योंकि इसको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे पाठ, पद्यांश और कविता का नाम पूछा है इसमें, तो आप आराम से पहचान ही लोगे कि पवन दूतिका से जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये कविता लिखा गया था, पवन दूतिका से। अब इसमें प्रश्न पूछा रहेगा कि इसमें पद्यांश का नाम बताइए और कविता का नाम बताइए, यानी शीर्षक के नाम और यहाँ पे उसकी कवि कौन है। राधा पवन दूतिका से पतियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, तो इसी में से जो लाइन आपको इसी से संबंधित जो लाइन आपको इसमें दिख जाए वही लाइन उतार देना है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। और नहीं आ रहा है तो उसमें अपने से भी कुछ बना के आराम से उस लाइन को पूरा कर दीजिएगा, 2 लाइन को, ठीक है। आराम से वहां पे नंबर मिलने का चांस है। और देखिए इसमें लेखक का और कवि का अच्छे से इसको आप लोग जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय लिखना। और बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ये लेंदी है, मतलब लॉन्ग है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखो इसको भी ट्रिक बता रहा हूँ। मेन चीज क्या है इसमें, आपके लेखक का साहित्यिक परिचय, जैसे आपको वासुदेव हजारी प्रसाद इनका लिखना है, हजारी प्रसाद का, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर पहले डाल लेना। क्या डालोगे? प्रश्नोत्तर। और आराम से देखो
ऐसे प्रश्न उत्तर डाल लेना। और एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, अभी वो भी चीजें हम बताएंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 5 के यहाँ पे क लिख लेना। इसमें आपके कवि सॉरी लेखक का साहित्यिक परिचय होता है। इसमें दो चीजें करना, एक पहले तो जीवन परिचय, यहाँ पे जीवन जीवन परिचय, जीवन परिचय डाल लेना इस तरीके से। और इसमें आराम से बाबू ये मतलब कि आराम से हेडिंग डाल के इसमें जो भी लिखना है आपको आराम से उनके बारे में लिख दीजिएगा। और नहीं आ रहा है तो 4 से 5 लाइन का तो ये कम है। जैसे इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखना है तो यहाँ पे पहले उनका हेडिंग डाल लेना, तब इनके बारे में जीवन परिचय, जन्म सन लिख लेना, जन्म सन लिख लेना बाबू। इसके बाद से उनके पिता का नाम लिख लेना, पिता का नाम लिख लेना प्यारे बच्चों, पिता का नाम हो जाएगा। इसके बाद माता जी का नाम लिख लेना, माता जी का नाम, माता का नाम वही, ठीक है। इसके बाद क्या करना, उनके मृत्यु सन लिख लेना, मृत्यु सन। इस तरीके से आप चाहें तो ये 4 ठे बस हेडिंग डाल के और इनके जीवन परिचय दे सकते हैं, ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा इनके बारे में बस लिख देना है। और तब से साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक परिचय, इस तरीके से ये जरूर देना। ये साहित्यिक परिचय पेपर में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए साहित्यिक परिचय तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, चाहे आप लेखक का लिख रहे हैं या आप कवि का लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद पंचलाइट तो मैंने बहुत ही ट्रिक के साथ बताया है, ध्रुव यात्रा बहादुर। आपको अच्छे से बस करना क्या है, प्रश्नोत्तर डाल के और इसके बारे में ऐसे प्रश्नोत्तर डाल लेना। और नहीं आ रहा है तो भी बता रहे हैं क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से डालना। और यहाँ पे क्या करना बाबू, ध्यान से समझो, ये आपके 6 नंबर प्रश्न पे है ना, तो पंच लाइट के बारे में लिखना है। तो सबसे ऊपर ऐसे लिख ला पंच लाइट, इस तरीके से पंच लाइट लिख लेना और इसको हेडिंग बना लेना इस तरीके से। और इन्हीं के बारे में यहाँ से स्टार्ट करना कि यह कहानी रेणु जी की आंचलिक कहानी है। आप अपने भी बारों में नहीं आ रहा है भाई, आ नहीं रहा है, जब छोड़ के आने वाले के कगार पे आ चुके हो तो ये कहानी की तरह कुछ भी अपने दोस्त पे भी बना के, मतलब अच्छे है जिसमें उसका व्यवहार अच्छा दिखाया गया हो उसी से रिलेटेड वहां पे लिख देना। लेकिन आपको यहाँ 5 नंबर का जगह तो 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन छोड़ के आएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 0, 0 की जगह 3 पा रहे हो तो क्या है, बढ़िया है ना, धीरे धीरे स्कोर रेटिंग बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें आपको समझ लेना है। आगे थोड़ा सा जहां ट्रिक वाला चीजें वही बताएंगे, सीधे सीधे हम आपको ये वाला चीज पे लेके आ गए हैं खंड ख में। अब इसमें जो संस्कृत में गद्यांश आता है इसको कैसे करेंगे, बच्चे डरते रहते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो इसमें देखो, जैसे ये पाठ का नाम इसको पढ़ोगे 2 अथवा मेन रहेगा, मयूरह अदापि लिखा है ना, इसको कर लो, या नीचे अथवा में भी दिया है हिंदी संस्कृता, ये वाला कर लो। तो इसमें क्या करना होता है, देखो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखोगे, संदर्भ लिखोगे पहचान के। संदर्भ कैसे लिखोगे, देखो जैसे ये दिया है संस्कृत, तो ये संस्कृत भाषाएं महत्तम से दिया, जहां जहां भी संस्कृत लिखा होगा ट्रिक से पहचान लेना कि ये संस्कृत क्या लिखेगा, संस्कृत, संस्कृत भाषायम, भाषायम, भाषायम महत्तम, इसी पाठ से दिया है। अब क्या करोगे, इसका संदर्भ बना ही लोगे कि यह मतलब कि संस्कृत, यह पद्यांश या गद्यांश जो भी रहेगा, तो ये तो गद्यांश है, तो यह गद्यांश मतलब कि संस्कृत दिग्दर्शिका से, यानी कि कौन से पाठ से, संस्कृत भाषाएं महत्तम से अवतरित है, बस बना बना के लिख दीजिएगा। और इसका अनुवाद आपको कैसे करना है, अनुवाद, अनुवाद इसका अर्थ पढ़ के आराम से हेडिंग डाल के इसका अनुवाद लिखना। नहीं आएगा तो ये मेरा वाला चीज समझ लेना कि अनुवाद हेडिंग डालने के तुरंत बाद यहाँ से शुरू करना हिंदी के यहाँ से, और यहाँ से अंत करना विभाति तक, ये पूरा लाइन को उतार देना। लेकिन एक चीज इसमें भी ध्यान रखना कि ये अह की मात्राएं मत डालना, नहीं तो संस्कृत में इसका अर्थ समझ आ जाएगा कि संस्कृत टू संस्कृत उतारा गया है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना, अपने हिंदी शाब्दिक रूप में लिखते चले जाना जो समझ आए, या नहीं तो उतार देना, बस ये काम करके आना, लेकिन प्रश्न नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके बाद ख में ये श्लोक आता है, सेम ऐसे ही फॉर्मेट इसमें भी करना कि संदर्भ लिखना, जब आ रहा है तो संदर्भ लिखने के तुरंत बाद इसका अनुवाद भी कर लेना बाबू, अनुवाद कर लीजिएगा। और आराम आराम से ऐसे ही प्रश्न संख्या डाल के एक एक प्रश्न को करना, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। तो आपको पूरा जो है आप पेपर में हम बता दिए हैं, बस 10 नंबर और 9 नंबर तो आप खुद ही कर लोगे। ये मुहावरा लोकोक्ति आता है बाबू, इसमें से किसी एक ही का बस लिखना है, तलवार की धार पे चलना या ईंट से ईंट बजा देना, इसका अर्थ लिख लेना, इसका वाक्य प्रयोग कर लेना, ठीक है। तो ये तो सबको तैयारी हो चुका होगा। इसके बाद अपठित गद्यांश में ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, इसमें ये एक कहानी की तरह आएगा, छोटा सा रहेगा। अब इसको में देखिए 3 प्रश्न पूछा रहेगा, इस तीनों प्रश्नों का जवाब इसी में से देना है। पढ़ेंगे इस गद्यांश को शुरू से अंत तक पढ़ लेना, और आराम से इसमें देखना ना कि और जैसे उपभोक्ता संस्कृत लिखा है इसमें दूसरा में, तो उपभोक्ता संस्कृत इसमें कहाँ है, ये देखिए यहाँ से, तो इसी लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक उतार देना, बस
समझना कुछ नहीं है, नहीं आ रहा है तो आप क्या ही करोगे। यहाँ पे यही चीज देखो कि हमारे लक्ष्य उभर कहाँ लिखा है इसमें, लक्ष्य उभर देखिए इसमें तुरंत खोजिए, लक्ष्य लिखा है ना, तो इसी से आप यहाँ से पढ़ लीजिए इस लाइन को कि क्या सही सुटेबल है, तो उस लाइन को उतार के इस तरीके से पूरा कर लेना। और ये जो है आपका 11 नंबर में ये अर्थ वाला जो कि मनो अमनोज्ञ का इसमें अर्थ पूछा गया है। तो इस तरीके से चारों में से कौन सा सही है आपको देख करके आराम से बनाना है। तो ये तो सब कर लोगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बस इसका सॉल्यूशन नहीं कराने आया हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि किस किस प्रश्न में ट्रिक लग सकता है, किस में नहीं लग सकता है। अब ये जो है इसमें ट्रिक तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि बहुविकल्पी है, इसमें एक ही इसका आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, तो इसमें लगेगा नहीं। नहीं आ रहा है तो कोई दोस्त बता ही देगा आपको, तो आराम से चिंता ना करिएगा। अब सीधे हम चले आएंगे ये वीर रस हास्य रस में, आप लोग इसका तैयारी करके जाना क्योंकि ये तो पेपर में पक्का ही पूछेगा। इसका परिभाषा गलती नहीं करिएगा, आराम से तैयारी कर लीजिए, ये तो निश्चित है 100% इसको पेपर में पूछेगा। इसके बाद 13 नंबर, ये देखिए आपको पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन भी अच्छे से कर लेना। सीधे मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, इसी फॉर्मेट को अप्लाई करना, नहीं आएगा तो छोड़ के मत आइएगा, बस ये फॉर्मेट अप्लाई कर लेना। पत्र लेखन में क्या करना, प्रश्न उत्तर तो डाल ही लोगे, इसमें सबसे पहला फॉर्मेट है सेवा में। क्या करोगे, किसी भी विषय के बारे में लिख रहे हो तो सेवा में डाल लेना ऐसे, तब से यहाँ पे मेन बॉडी लाइन इसका क्या है, यहाँ पे लिख देना कि प्रबंधक को दे रहे हैं या किसी सफाई अधिकारी को मतलब पत्र लिखना है इसमें, या बैंक के, तो किसी के भी विषय में लिखना है, जैसे कि सफाई कर्मी को देना है नियुक्ति पत्र, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे उनका एड्रेस कि अपने से मतलब जिला अधिकारी, यहाँ पे लिखेंगे जिला अधिकारी बलिया उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिख देंगे जिला अधिकारी, इस तरीके से फॉर्मेट याद कर लो बस, जिला अधिकारी बलिया, या अपने जिले का नाम लिख दोगे बलिया उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आराम से लिख के, तब से यहाँ से क्या करोगे, विषय ब्लैक पेन से विषय लिख देना, यहाँ पे विषय लिख लोगे, अपने से समझ लो, ये अपने से लिखवा रहे हैं कि आप लोग कैसे फॉर्मेट अप्लाई करोगे। अब इसमें से जैसे पहला पे सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति है, तो यही इसका विषय हो जाएगा, यहाँ से उठाना और यहाँ तक उतार देना, ठीक है, ये इसका विषय हो जाएगा। तब से विषय लिखने के बाद ब्लैक पेन से यहाँ तक इसको ब्लू पेन उठाइएगा और यहाँ से महोदय लिखना, महोदय लिख के फिर कमा लगा के, और यहाँ से अपनी जो समस्या है यहाँ से लिख देना कि मेरे गांव में ये दिक्कत है, पानी के और मतलब नालियाँ जो है बहुत ही खराब हो चुकी है, सड़ती रहती है, पानी एक के जगह इकट्ठा होकर, तो बना बना के आराम से अपने गांव की समस्या के जैसे समझ के इसमें लिख देना। लास्ट में आना, यहाँ पे लास्ट वाला में दिनांक लिख देना, जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हो आज ही का दिन 24/2/2025 ऐसे लिख के, और लास्ट में भवदीय लिखते हैं, भवदीय, इस तरीके से अ कमा लगा के ब कमा लगा के स लिख दीजिए। इस तरीके से आप इसी फॉर्मेट को बस याद कर लो, ये फॉर्मेट जान जाओगे तो आराम से कोई भी पत्र लेखन लिख लोगे, बस ये फॉर्मेट डाल लेना। इसके बाद लास्ट में है निबंध लेखन। बच्चे डरते हैं कि निबंध को कैसे करें, नहीं आएगा बाबू तो डरना मत। इसमें देखिए जैसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण पूछ दिया, आपको डरना नहीं है, या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान लिख दे तो भी नहीं डरना है, क्योंकि आप जहां भी देखिएगा पर्यावरण लिख दिया तो समझिए कि आप जो पढ़ के गए हैं, चाहे कुछ भी पढ़े हैं पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी निबंध, वही लिखना है, ठीक है ना। आपको डरना नहीं है, बस उसका रूपरेखा बना लेना है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना, पहले आप हेडिंग लगा लेना पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, अब ब्लैक पेन से इसको लिखना, ठीक है। अब यहाँ से इतना तो काम कर ही सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पहला रूपरेखा लिखना ब्लैक पेन से, रूपरेखा, इस तरीके से रूपरेखा लिख के इसमें जितने भी हेडिंग हो सकते हैं वही हेडिंग में लिख देना है। बस क्या लिखोगे, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण, दूषण, यहाँ प्रदूषण का अर्थ, ये पहला हेडिंग हो जाएगा। इसी तरीके से प्रदूषण के प्रकार, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रदूषण के प्रकार, इस तरीके से। अब जो भी प्रकार है, वायु प्रदूषण लिख लेना, वायु प्रदूषण, ठीक है, इस तरीके से। अब जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे लिख लेना ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। अब आराम से इस तरीके से लिख लेना। इसके बाद रसायन प्रदूषण लिखिए, रसायन प्रदूषण, ठीक है बाबू।
इस तरीके से लिख के तब से काम करना कि एक-एक जो हेडिंगवा ये डाले हो ना, इसी को यहाँ पे हेडिंग लगा लेना और तब से उसी से रिलेटेड जैसे कि आपका प्रदूषण का अर्थ लिखना है, तो प्रदूषण के बारे में क्या जानते हैं, ये कहाँ पर होता है, जैसे धरती पे हमारे वायुमंडल में, तो ये आप 4 से 5 लाइन हर एक हेडिंगों को लगाना और उसके बारे में 4 से 5 लाइन लिखते जाना। जो ना आए तो आप बना-बना के भी लिख देना हेडिंग के अनुसार कि हेडिंग क्या कह रहा है उसके अनुसार। इसी तरीके से आप करके आना, छोड़ के मत आना। मेरा एक बात ध्यान रखना, एक प्रश्न से लेके 14 तक प्रश्न में से एक भी प्रश्न छोड़ के मत आइएगा। नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक लगा के आना। अच्छे से इस वीडियो को लाइक कर देना। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी भी वक्त है, अभी टेलीग्राम ज्वाइन करो। सभी लोग टेलीग्राम पे आओ। अभी देखो मोबाइल में, देखिए हम बता रहे हैं कैसे आप सर्च में, ये एप्लीकेशन आप तो डाउनलोड किए होंगे टेलीग्राम, इसी पे तो हम पूरा पेपर भेज रहे हैं। नोट्स आप लोग नहीं किए हो तो भाई प्ले स्टोर में है, आप लोग करके नंबर से वेरीफाई कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पे सर्च करना डीके सर क्लासेज, आप यहाँ पे सर्च करोगे, देखिए यहाँ पे डीके सर क्लासेज जैसे लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को अभी जस्ट हम भेजे हैं, ये वायरल पेपर भी भेज दिए हिंदी का। ये आप कॉपी को कैसे कवर पेज भरना, मतलब बहुत सारा भेजे हैं और ये 1800 बच्चे जुड़ चुके हैं। ये पूरा नोट्स हम भेजे हैं, देखिए पूरा हिंदी का। आप लोग जल्दी से जल्दी डीके सर में आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना।